नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नृत्य रस और भावों से अभिभूत होता है। नृत्य में रस और भावों का समावेश होता है। जब ताल और लय के साथ अंगों का संचालन भावों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसे ही हम नृत्य कहते हैं। साधारण भाषा में अगर हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं, जब मुंह से गाना गाया जाए, हाथों की मुद्राओं से उस गीत के शब्दों को समझाया जाए, उसका अर्थ बताया जाए, आँखों से उस गीत के भाव बताए जाएं और पैरों से उस गीत का ठेका समझाया जाए, उस गीत की ताल समझाई जाए, तभी उसे नृत्य कहा जाता है। जहाँ नृत्य एक ओर राज दरबारों की शोभा बढ़ाता था, वहीं दूसरी ओर मंदिरों में देवदासियों द्वारा ईश्वर की आराधना के लिए प्रस्तुत किया जाता था। हमारे देश में भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी जैसी महान भारतीय नृत्य शैलियाँ हैं और उन्हीं नृत्य शैलियों में एक नृत्य शैली है कथक। आज मैं आपको कथक के बारे में समझाऊंगी। कथक शब्द संस्कृत वैदिक भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथा कहना, और जो कथा कहता है उसे कहते हैं कथाकार। और यही कथाकार जब लोगों को उपदेश देने के माध्यम से पौराणिक कथाओं का वर्णन नृत्य के द्वारा करते हैं, अभिनय के द्वारा कहते हैं, तो इन्हीं कथाकारों को हम कथक कहते हैं। कथक मुख्य रूप से उत्तर भारत का नृत्य है। कथक नृत्य के 3 घराने होते हैं: लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। तीनों ही घराने अपने आप में श्रेष्ठ हैं और तीनों का ही प्रस्तुति करने का अपना अलग अलग अंदाज है। आइए कथक नृत्य को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इसके 2 पक्ष होते हैं, एक नृत्य पक्ष और दूसरा अभिनय पक्ष। जो नृत्य पक्ष होता है उसमें ठाट, आमद, तोड़े, टुकड़े, परन, प्रीबलू आदि को प्रस्तुत किया जाता है। अब आता है अभिनय पक्ष, जिसमें गत निकास, गत भाव, भजन, ठुमरी आदि पर नृत्य की प्रस्तुति की जाती है। गत निकास में पलटा लेकर एक ही भाव को चाल के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जबकि गत भाव में एक ही नर्तक अलग अलग पात्रों का किरदार निभाते हुए पूरी कहानी को प्रस्तुत करता है। वैसे तो सभी भारतीय नृत्य शैलियों में नर्तक अपने पैरों में घुंघरू पहनते हैं, लेकिन घुंघरुओं का जैसा वास्तविक प्रयोग कथक नृत्य शैली में किया जाता है, वैसा और कहीं नहीं, क्योंकि तबला पखावत से निकलने वाले एक एक बोल को नर्तक अपने घुंघरुओं से ज्यों का त्यों प्रस्तुत करता है। कथक नृत्य को भारतवर्ष के साथ साथ संपूर्ण दुनिया में पहुंचाने का श्रेय श्री बिंदादिन महाराज जी को दिया जाता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तक ले जाने का काम मैडम मेनका द्वारा किया गया।
तो आज के इस लेसन से समझ आ गया होगा कि बेसिकली कथक क्या है। कथक आज भी मंदिरों का नृत्य कहा जाता है। चाहे आज ज़माना कितना ही आगे क्यों ना बढ़ गया हो, लेकिन फिर भी हमारी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ कहीं पीछे नहीं हैं। अपना परचम आज भी अपने उसी भावों के साथ संपूर्ण विश्व में फैल रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर भी करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार। कथक नृत्य में चक्रों के प्रदर्शन की भी अपनी एक अलग ही विशेषता है। इसमें 1 पैर के चक्र, 3 पैर के चक्र, 5 पैर के चक्र, उल्टा चक्र, सीधा चक्र, आधा चक्र, ऐसे कई प्रकार की भ्रमरियों का प्रदर्शन किया जाता है और बहुत ही तेज तैयारी और द्रुत गति में बेहद मनमोहन ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। कथक नृत्य की वेशभूषा का भी अपना अलग ही स्थान है। इसमें पुरुष नर्तक कुर्ता पजामा अंगरखा पहनते हैं और कमर पर दुपट्टा बांधते हैं। वहीं दूसरी ओर स्त्रियां लहंगा, चोली, दुपट्टा, साड़ी या मुगलिया अंदाज का सलवार कमीज़, जिसे पेशवाज कहा जाता है, उसे पहनती हैं और इनके साथ ही अपने आप को विभिन्न आभूषणों से सुशोभित करती हैं। कथक नृत्य के वाद्य यंत्र भी सीमित हैं। इसमें मुख्य रूप से तबला, पखावज और सारंगी का प्रयोग किया जाता है।